नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी साथी हमारे परिवार में नए जुड़ते हैं उनका ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि सभी को पता है, आज है 29 सितंबर 2020। 29 सितंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी उसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों के पास पेन और पेपर लिखने के लिए, इंडिया का वर्ल्ड का मैप समझने के लिए पास होगा, क्योंकि बहुत सारी रोचक जानकारियां हम सीखते हैं, पूरा वर्ल्ड का भ्रमण करते हैं। आइए सर शुरू करते हैं प्यारे मित्रों। उससे पहले अपने मित्रों को हम जरूरी सूचना में जरूर बताएंगे, जनवरी से लेकर के सितंबर का करंट अफेयर सातों दिन शाम 7 बजे प्रॉपर तरीका से चलता है मित्रों। कल वाला सेशन थोड़ा लेट हो गया था 1 मिनट, इस वजह से 7:15 पर लाइव किया था हमने, ठीक है ना। वो इंटरनेट इशू इतना था कि अपलोडिंग नहीं हो रहा था इस वजह से, ठीक है ना। एनीवे, सातों दिन शाम 7 बजे चलता है मेरे प्यारे मित्रों। आइए अपने मित्रों को जोड़ करके लाइए प्रॉपर तरीका से। जनवरी से सितंबर का करंट अफेयर आप पढ़ लेंगे ना, आप किसी भी परीक्षा में बैठ जाना, मजा ही आ जाएगा। शाम 7 बजे आ जाओ मेरे प्यारे मित्रों। स्वागत है आप सभी का। स्वागत करते हुए मित्रों का आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला सवाल, हाल ही में उत्तर कोरिया के द्वारा किस देश के अधिकारी को गोली मार करके हत्या कर दी? सर गजब काम कर दिया ये तो। उत्तर कोरिया तो अपनी भैया हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ध्यान रख लेना, हर सवाल परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, बट आपकी जानकारी के लिए देश और दुनिया की जानकारी रखना, क्योंकि आप भैया पढ़ाई कर रहे हैं मित्रों, तो ये जानकारी बहुत जरूरी है। देखिए, राष्ट्रीय घटना आपको सबको पता है। मैं जानता हूं मित्रों के माइंड में ये ज्यादा चलता है, यार यहाँ पर ये एक्सीडेंट हो गया, वहां पर ये एक्सीडेंट हो गया। ये मायने नहीं रखती है मित्रों। आपको इंटरनेशनल जानकारी, इंटरनेशनल संबंध, राष्ट्रीय कोई महत्वपूर्ण जानकारी बहुत जरूरी रखनी चाहिए। हुआ क्या, मैं आपको बताऊं, किसी नौकायन के द्वारा दक्षिण कोरिया के एक सैनिक आराम से मछली अछली की निगरानी करने के लिए जा रहे थे समुद्र में। वहां पर थे तो दक्षिण कोरिया ने भी देखा था। जब दक्षिण कोरिया से पूछा कि सैनिक क्या करने गए, तो उन्होंने भी जवाब नहीं दे पाया। बट ये पक्का है मेरे प्यारे मित्रों, ये बताया गया है, वो मैं बता रहा हूं। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने हमारे सैनिक को मारा ही नहीं है, मार करके जला भी दिया है मेरे प्यारे मित्रों। याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे मित्रों। उत्तर कोरिया की हरकतों को देखिए। उत्तर कोरिया ने देखा था समुद्र में कि दक्षिण कोरिया का सैनिक यहाँ कर क्या रहा है सर, वैसे ही अपने सैनिकों को भेजा, गोली ताड़ाताड़ बजा करके पकड़ करके उसे जला भी दिया है। ये हरकतें सर अधिकारी को जलाया है। और दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने तो भैया अपने देश से क्षमा भी मांग ली है कि मैं माफी चाहता हूं कि मैं अपने एक सैनिक जवान की रक्षा नहीं कर सका। ये थी घटना। हमने कम शब्दों में अपने मित्रों को बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। मुझे आशा भी है कि आपके समझ में आया होगा। आंसर तो दक्षिण कोरिया है। सर ऐसा नहीं लग रहा ये दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया, हमने मल्टीपल टाइम पढ़े, हमने की यार गजब बात कर दी। ये तो जापान का एग्रीकल्चर हाउस हुआ करता था। है सर, हमने की हाँ, जापान वंस अपॉन ए टाइम उत्तर कोरिया नॉर्थ कोरिया में एग्रीकल्चर किया करता था सर। दक्षिण कोरिया है। आइए सर चर्चा कर लेते हैं। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, दक्षिण कोरिया की भैया सियोल है, सभी मित्रों को पता है। सर इन दोनों को डीमिलिटराइज्ड जोन अलग करती है, जिसे हम DMZ लाइन कहते हैं, 38 पैरेलल लाइन कहते हैं। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। जैसे ही ऊपर जाएंगे ना तो ये ड्रैगन मिल जाता है। हाँ सर ये बात भी सही है। हमने कहा इधर येलो रिवर है, याद रख लेना। कहां पर दिख रहा है ना मैप पर, इधर भैया जापान का सागर है, ईस्ट में, ईस्ट जापान सी है। याद रखिए मित्रों, येलो सी यहीं पर मिलता है, येलो सागर, ठीक है ना। इधर ये कोरिया की खाड़ी है, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। इधर जापान है, वंस अपॉन ए टाइम जापान यहीं पर खेती करता था। ये तो हमने बहुत सारे टाइम पढ़ा है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जापान की कहानी मित्रों को हमने समझा दिया। बड़े सर आगे, हाल ही में विश्व बैंक ने, सर विश्व बैंक ने काम कर दिया, हाँ, किस देश को सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना,
$200 मिलियन की मंजूरी दे दी है बांग्लादेश को विश्व बैंक ने। अब हमारे मित्रों के माइंड में सवाल बना कि सर पहले तो ये बताओ विश्व बैंक क्या है, मतलब इसका, फिर बांग्लादेश के बारे में बताइए। आइए मित्रों एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। 189 कंट्री आते हैं। IBRD के तहत ये बनाई गई थी। फाउंडेशन 1944 में हुआ था। वर्ल्ड बैंक में ये ग्रुप है सर, IBRD, IDA, IFSC, मीगा, ICSID, याद रख लेना। आपका लेवल भले छोटा हो सकता है मित्रों, बट आपके बुलंद परिवार में आपने एंट्री कर दी है तो आपके हौसले बुलंद हो जाएंगे, ठीक है ना। आइए सर बांग्लादेश की हम प्रॉपर तरीका से चर्चा कर लेते हैं। सर बांग्लादेश तो हमने ऐसा लगता है सर ये तो सपनों में आता है हमारे। हमने कहा जब आपकी पढ़ाई इतनी मजबूत हो जाती है ना सर, सारे सवाल सपनों में ही आते हैं। याद करिए सर, ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी आती है। हमने कहा हाँ आती है ना। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं, याद रख लेना। इधर से गंगा रिवर आती है ना, बांग्लादेश के लोग प्यार मोहब्बत में इसे भैया पद्मा कहते हैं सर। ये दोनों नदियां देखिए, मेरा पेन किस जगह पर चल रहा है जरा याद करिए। हम भैया कलर चेंज कर देते हैं मित्रों। दोनों रिवर आकर के यहाँ पर गले मिल जाती हैं, उसे हम मेघना कहते हैं। मेघना के नाम से ये आगे बढ़ती हैं और मेरे प्यारे मित्रों इसका अंत हो जाता है बंगाल की खाड़ी में, याद कर लेना। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुने। यहाँ सुंदरवन डेल्टा बनता है, याद रखिए मेरे प्यारे मित्रों। सदाबहार वन पाए जाते हैं। न्यू मेटाफोर जड़ें। सर एक बात बताओ, श्वसनीय जड़ें पाई जाती हैं, क्या जड़ें श्वास लेती हैं? हमने कहा याद कर लेना, हम प्लांट किंगडम पढ़ाएंगे मित्रों आपको, पूरा हम पादप विज्ञान पढ़ाएंगे ना, तब आपको पढ़ाएंगे कि जड़ें श्वास भी लेती हैं। सर गजब बात कर दी, जड़ें तो जमीन के अंदर होती है, फिर श्वास ले कैसे लेती हैं? हमने की चर्चा करेंगे, तभी तो ये जड़ें श्वास के चक्कर में श्वास को पकड़ने के लिए ऊपर आ जाती हैं, इसी वजह से इन्हें श्वसनीय जड़ें कहते हैं, याद रख लेना। ऊपर से तीस्ता नदी आती है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी में जो जमुना कहते हैं ना बांग्लादेश के लोग, इसी में मिल जाती है, ठीक है ना। यहाँ भैया आसूगंज अखौड़ा से हमने वो बनाया था, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। बांग्लादेश ऐसा देश है जो भारत से सबसे ज्यादा सीमा लगाता है इंटरनेशनल की। बांग्लादेश अपने एक राज्य को जिसका नाम है त्रिपुरा को 3 तरफ से घेरे हुआ है। ये सवाल मल्टीपल टाइम पूछा गया है। बढ़े आगे, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उनके लंबे अनुभव के कारण भैया महिला हैं, BCCI ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? नीतू डेविड को किया है। ए ऑप्शन सही है। BCCI के बारे में पता है मित्रों को, क्रिकेट के बारे में तो बताना ही नहीं है भैया। हमारे मित्र हमसे ज्यादा क्रिकेट के बारे में जानकारी रखते हैं तो बढ़ जाते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य ने गैर संचारी रोगों को, सवाल पढ़िए बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, नियंत्रित करने से संबंधित सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल गोल कितने थे? याद कर लेना मित्रों, ये दुनिया सस्टेनेबल गोल को प्राप्त करने के पीछे भाग पड़ी है। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड जीता है। ऐसा काम केरल ने कर दिया है सर। केरल तो आप हमारे मित्रों को पहले से ही सुना सुना सा लगता है। हाँ सर, केरल के बारे में हम सब जानते हैं, पिनराई विजयन सब जानते हैं इनके वो हैं सर। यहाँ पर पेरियार है, सारे वो जानते हैं सर, राष्ट्रीय उद्यान। आइए चर्चा कर लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों। याद करिए केरल हमारा ये पूरा का पूरा हमारे लेफ्ट में जो पड़ता है उसे हम वेस्ट घाट कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। ये वाला पूर्वी घाट है, याद करिए। महाराष्ट्र वाले को कोंकण का तट कहते हैं, कर्नाटक वाले को कन्नड़ का तट कहते हैं, केरल वाले को मालाबार का तट कहते हैं, तमिलनाडु वाले तट को भैया कोरोमंडल का तट कहते हैं, आंध्र प्रदेश वाले को उत्तरी सरकार तटीय मैदान कहते हैं, ओडिशा वाले को उत्कल तटीय मैदान कहते हैं, याद रख लेना। ये भैया पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन नीलगिरी की पहाड़ी पर होता है, याद करिए। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है। हमारे मित्रों के माइंड में सवाल बन रहा होगा, सर
यदि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो हमने कहा हाँ लगा देना महेंद्रगिरी है आंसर में, ठीक है ना मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। यहां से लेकर के उत्तर से लेकर के दक्षिण के यदि विस्तार पूछा जाए इंडिया का तो 3214 किलोमीटर है, याद कर लेना। यदि पूर्व से पश्चिम पूछा जाए तो 2933 किलोमीटर है। अपना भारत किस गोलार्ध में स्थित है मित्रों, बताना थोड़ा। अरे सर गजब बात कर दी आप भी, हद है सर, हमने बताओ ना थोड़ा यार। हाँ सर ये देखिए ये वाला जो केरल दिख रहा है ना मित्रों, हमने कि हाँ दिख रहा है ना सर, यहाँ से ये लंका है ना इससे नीचे 0 डिग्री है। अब बताना सर जब 0 डिग्री है तो ऊपर बढ़ेंगे ना 0 डिग्री से इक्वेटर से तो वो नॉर्थ ही तो कहलाएगा। हमने कि हाँ ये गजब बात हुई। देखिए सर यहाँ से 0 डिग्री है सर, यहाँ से थोड़ा ऊपर चलेंगे तो 1 डिग्री आएगा ना, हमने यहाँ आएगा। ऊपर और चलेंगे मित्रों तो 2 डिग्री आएगा, हमने कि बिल्कुल आएगा। ऐसे ही सर जैसे ये केरल वाला हिस्सा आया ना तो ये वाला अक्षांशी विस्तार कहलाता है। हमने कि तो बताओ थोड़ा क्या होता है सर। 8 डिग्री 4 मिनट है अक्षांशी विस्तार, वैसे 6 डिग्री 4 मिनट भी है, ये मिल जाते हैं केरल से नीचे भी अंडमान निकोबार मिल जाता है अपना, ठीक है ना। 8 डिग्री 4 मिनट है मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना। सर यहां से होते हुए देखिए ध्यान से, जब 8 डिग्री यहां पर है तो ऊपर बढ़ेगा तो बढ़ता जाएगा 9 डिग्री 10 डिग्री 11 12। जैसे ही हमारा ये लद्दाख वाला पोर्शन बाहर जाएगा ना तो यहाँ वाली कौन सी कहलाएगी, यहाँ पर मेरे प्यारे मित्रों 37 डिग्री 6 मिनट है कि नहीं। ऐसे ही देशांतर विस्तार होगा कि नहीं, बताइए। देशांतर विस्तार सर यहाँ पर 0 डिग्री है तो हमारा इंडिया किस गोलार्ध में आएगा सर, ये तो ईस्ट में पड़ रहा है ना, हमारे पूर्व में पड़ रहा है तो पूर्व कहलाएगा, याद रख लेना। देशांतर विस्तार पूछा जाए तो 68 से 97, याद कर लेना पूर्वी कहलाता है वो, क्योंकि इंडिया पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना सर। हमने कही हाँ ये बात भी सही है। आइए सर केरल के बारे में, राज्यपाल आरिफ खान है, राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, लोकसभा 20, राज्यसभा 9, विधानसभा 140 है। राष्ट्रीय उद्यान अन्नामड़ी 16, एराविकुलम है, मठिकट्टन है, पेरियान है, पंबादुम है, साइलेंट वैली यहाँ पर है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में, याद कर लेना। ये राष्ट्रीय उद्यान मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं मित्रों, याद कर लेना। अन्नामुड़ी 16, एराविकुलम, मठिकट्टन, पेरियार, पंबादुम, साइलेंट वैली है। बड़े आगे। अरे सर तगड़ा काम कर दिया। केरल में एक वेम्बनाड झील तो हमने बहुत सुनी है, हमने कहा भारत की सबसे लंबी लेगून झील है, याद कर लेना। सर लेगून होता क्या है, हमने प्रॉपर मित्रों को पढ़ाया है सर। ये आंशिक रूप से जैसे ही समुद्र से अलग होता है उसे हम लेगून कहते हैं। इस झील में केरल की लगभग 10 नदियां आकर के मिलती हैं, जिसमें पंबा, पेरियार प्रमुख हैं। पेरियार जो वो है ना सर, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, वो मेरे प्यारे मित्रों इसी पेरियार झील के पास है ना, ठीक है। पेरियार है मेरे प्यारे मित्रों ये नदी के पास। वेम्बनाड झील में 2 द्वीप हैं, वेलिंगटन और बल्लारपदम, याद कर लेना। नेहरू ट्रॉफी भी होती है यहाँ पर, मल्टीपल टाइम बताया है, कई बार तो एग्जाम में आया है सर। नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता भैया प्रतिवर्ष ओणम के पर्व के अवसर पर यही आयोजित की जाती है। स्थानीय भाषा में इसे बल्लामकली कहते हैं, याद कर लेना मित्रों। हमने सिखाया था किस पर्व के बाद, ओणम के पर्व के अवसर पर, उसी के बाद यहाँ पर एक नेहरू ट्रॉफी की जाती है, नौकायन प्रतियोगिता है। इसके पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभयारण्य है और उत्तरी तट पर कोच्चि बंदरगाह स्थित है, याद कर लेना। किसी के इसी के राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 का कुछ हिस्सा इसी झील से होकर गुजरता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A इसी द्वीप पर स्थित है, याद कर लेना, जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। पेरियार झील लेगून नहीं है, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। अष्टामुड्डी झील लेगून है। केरल स्थित लेगून झीलों को हम कयाल कहते हैं के नाम से जाना जाता है, याद रख लेना। वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है। केरल में जो भी लेगून झीलें हैं उन्हें हम कयाल कहते हैं। बढ़े आगे। नासा आर्टेमिस मिशन के तहत किस वर्ष चंद्रमा पर पहली महिला एस्ट्रोनॉट को उतारने की योजना बना रहा है,
मेरे प्यारे मित्रों याद करिए वर्ष 1969 को 1969 को जो नील आर्मस्ट्रांग के बारे में हमारे सभी मित्र पहले से जानते हैं, सबसे पहले चंद्रमा पर उतरे थे, ठीक है ना। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, ये मिशन जो चंद्रमा पर जाने का था, लोगों को उतारने का था, 1972 से क्लोज कर दिया था। अब प्रॉपर तरीका से नासा ने बताया है कि आर्टेमिस मिशन के तहत 2024 में हम एक पहली बार, याद कर लेना, जो काम पहली बार होता है बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। पहली बार किसी महिला को उतारने की बात की जा रही है मेरे प्यारे मित्रों 2024 में। एक ऑप्शन सही है। नासा सर कैसा है, हमने कहा जिस तरीका से इंडिया में इसरो है ना, जो स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में लोगों को भेजना, जानकारी देना, इसी तरीका से नासा के बारे में हमारे सभी मित्र जानते हैं। इसी तरीका से नासा भी स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष के बारे में बताती है। कहाँ की है सर? हमने कि यार तगड़ा काम कर दिया, ये तो भैया अमेरिका की कंपनी है। 2024 आंसर होगा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है इसका नाम, याद रख लेना भैया। इसकी स्थापना मेरे प्यारे मित्रों 1 अक्टूबर 1958 को की गई थी, ठीक है ना। बढ़े आगे। हाल ही में किस बैंक के, और याद कर लेना मित्रों, डगलस हर्ले वैनकॉन, ये भी कहाँ की थी, वो वाली किस एजेंसी ने भेजा था? कमेंट बॉक्स में जरा बताना मुझे, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है मित्रों। डगलस हर्ले और वैनकॉन को किस एजेंसी के द्वारा भेजा गया था, वापस भी लाया गया था? किस मालिक की कंपनी थी? याद कर लेना, प्राइवेट थी, कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है ना। बैंक के द्वारा सेफ पे एलन मस्क की थी, नाम बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। योजना लॉन्च की है मेरे, और उस मिशन का नाम और उस कैप्सूल का नाम भी बता देना। IDFC फर्स्ट बैंक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है सर। आपने देखिए फोन पे पढ़ा है, गूगल पे पढ़ा है, भीम में सब पे पढ़ा है, ठीक है ना। ये नया पे आया है सेफ पे, IDFC फर्स्ट बैंक लेकर के आई है, बी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना, ठीक है ना। बढ़े आगे। बिल्कुल इसमें क्या है सर, ट्रांजैक्शन है 2000 रुपए, हम तुरंत ऐसा कर सकते हैं। 20,000 रुपए का इधर उधर IDFC ने कहा है सेफ पे लेकर आई है, ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी ने भारत सरकार के खिलाफ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जीता है? याद कर लेना, 20 से 22,000 करोड़ रुपए का भैया टैक्स वोडाफोन ने जीत लिया है मेरे प्यारे मित्रों। मैंने कल ही बताया था आपको। देखिए बहुत सारी एजेंसियां यहां से जाने की बात क्यों कर रही हैं? बहुत सारा भारत सरकार टैक्स लगा रही है। जब टैक्स ज्यादा लग जाता है भैया तो कंपनी अपना सामान बेच नहीं पाती है मेरे प्यारे मित्रों। इन्होंने कहा है कि इंडिया में बहुत सारा टैक्स इधर से उधर से थोप दिया जाता है, इस वजह से। इसमें भैया वोडाफोन भी जब हच इसने लिया था मेरे प्यारे मित्रों, तो बहुत सारा टैक्स इसके पास था, ये पीछे पड़ गई कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, और इसने भैया वोडाफोन ने मेरे प्यारे मित्रों एंड में ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मामला था, ये जीत लिया है। इतना याद रखना है, ज्यादा कुछ जानकारी है नहीं है। ए ऑप्शन सही है, ठीक है, बट महत्वपूर्ण सवाल जरूर है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। ए ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। हाल ही में ट्राई का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? सर पहले तो ये बताओ ट्राई क्या है? ये जो हमारे मैच ट्राई हो जाते हैं वो है क्या? हमने ना ये गलत है सर, हम बताएंगे अभी। पीडी बघेला को नियुक्त किया गया है नया चेयरमैन 3 साल के लिए, याद कर लेना। ये दूर संचार पर भैया याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, जो एयरटेल है, वोडाफोन है, इसके ऊपर निगरानी कौन रखेगा? तो सर ट्राई रखेगा, पीडी बघेला है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, याद कर लेना। सर हिंदी में बता दो। हमने कहा भैया ये लिखा है इसमें सब हिंदी में मेरे प्यारे मित्रों, दूर संचार है, ठीक है ना। दूर संचार से कंपनी है, दूर संचार विनियामक प्राधिकरण है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण है, ठीक है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को की गई थी। पीडी बघेला इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं। बढ़े आगे। बिल्कुल हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया है। वो किस पार्टी से संबंधित थे मेरे प्यारे मित्रों? बीजेपी से संबंधित थे, बी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। विश्व मूक बधिर दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 सितंबर को। मूक बधिर आप जानते हैं सर, सी ऑप्शन सही है। 26 सितंबर को मनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों। जितने भी साथी हमारे मूक बधिर होते हैं उनके उसके लिए मनाया जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे।
प्रमुख दिवस की बात करें सितंबर की तो 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 7 सितंबर को क्षमा दिवस तथा स्वच्छ वायु दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस। याद करिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस बताया था, विश्व अल्जाइमर दिवस मनाते हैं, 27 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाते हैं मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना, और विश्व पर्यटन दिवस भी मनाते हैं। ये सारा का सारा ज्ञान हम पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम पर शेयर करते हैं मित्रों। हमारे परिवार में देखिए बहुत सारे लोग दिनों दिन टेलीग्राम पर जुड़ते जा रहे हैं, आप भी अपने मित्रों को टेलीग्राम पर जोड़ें। कोई भी जानकारी होती है ना, जैसे सेशन लेट हुआ, सेशन को कोई टेक्निकल इशू आई, तो हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं मित्रों सारी जानकारी। तो आप टेलीग्राम पर देख लिया करें, सारी वीडियो सारी पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम पर मिल जाती है। मेरे प्यारे मित्रों, अपना परिवार है, आप परिवार के सदस्य हैं, दिनों दिन आप भी मेहनत बहुत कर रहे हैं इस परिवार को बढ़ाने में। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं, जो आप मेरे साथ इतना लगाव वो करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, प्यार देते हैं मुझे। ऐसा ही प्यार मिलता रहेगा तो ये परिवार एक दिन जरूर अपनी मंजिल को पाएगा मेरे प्यारे मित्रों। मिलेंगे शाम 7 बजे राइट टाइम पर मिलेंगे मेरे प्यारे मित्रों। फरवरी का करंट अफेयर चल रहा है, अपने मित्रों को लेकर के आइए। ये सेशन सुबह वाला लेट हो ही जाता है मेरे प्यारे मित्रों, कोशिश करने के बावजूद कभी इंटरनेट नहीं आता है सुबह, तो कभी कोई दिक्कत है, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत मेंटेन आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एनीवे मेरे प्यारे मित्रों, राइट टाइम पर 7 बजे सभी मित्र गवाह हैं कि हाँ एकाध बार ऐसा कभी हुआ है, वैसे हुआ नहीं है, राइट टाइम पर चलता है। आइए सभी मित्रों का स्वागत है, शाम को 7 बजे मिलेंगे मेरे प्यारे मित्रों। तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत।